आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला में स्वागत है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत की, विशेष रूप से मध्य भारत की एक प्रमुख पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस पर्वतमाला का निर्माण कई छोटी छोटी पहाड़ियों ने मिलकर किया है। उनमें से एक पहाड़ी है जनापाव। और ये जो जनापाव पहाड़ी है ये आपको यहाँ वीडियो में दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं मेरे साथ। तो इस जनापाव पहाड़ी से एक जलधारा दिखाई दे रही है जो यहाँ से निकलती है। यह जलधारा कोई मामूली जलधारा नहीं है या सामान्य पानी नहीं है। यह जलधारा आगे प्रवाहित होकर एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है जिसे चंबल नदी कहा गया है। और आज हम इस चंबल नदी को समझाने के लिए उसकी पूरी संरचना को, उसकी घाटी में स्थित जितने भी भौगोलिक स्वरूप हैं उन सबको समझाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। तो हमारी यात्रा यहाँ जनापाव पहाड़ी से शुरू होगी और यहाँ से लेकर 966 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, जहाँ पर यह नदी यानी चंबल नदी यमुना नदी में समाहित हो जाती है, वहाँ तक हम चलेंगे। और रास्ते में जितनी भी भौगोलिक संरचनाएं हैं, चाहे वह प्राकृतिक हैं या मानवीयकृत है, उन सभी का फिल्मांकन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप समझ लें। और जब समझ लेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा, क्योंकि भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के सिलेबस का यह नदी घाटी परियोजना एक हिस्सा है। चंबल नदी को चर्मण्यवती नदी या नित्यवाही नदी या सदानीरा नदी या बारहमासी नदी भी कहते हैं। बारहमासी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साल भर पानी प्रवाहित होता है। वैसे आपको बता देते हैं कि साल भर तो पानी प्रैक्टिकल में यहाँ जनापाव से लेकर कोटा के मध्य तक ही होता है, क्योंकि कोटा में पानी को रोककर नहरों द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए आगे पानी प्रवाहित होने के लिए शेष नहीं रह जाता है। तो नित्यवाही नदी वाली जो विशेषता है इसकी, वो मुख्य रूप से यहाँ जनापाव पहाड़ी से लेकर कोटा तक ही लागू होती है। अच्छा, इसको अब आप जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है अपने को कि उद्गम स्थल, यानी उद्गम स्थल हो गया जनापाव पहाड़ी, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला का एक हिस्सा है, जो आपको अभी यहाँ सामने दिखाई दे रही है। प्रशासनिक रूप से यह जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू तहसील में स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे कि महू के निकट इसका उद्गम स्थल है। और ये उद्गम स्थल की जो ऊंचाई है वो लगभग 854 मीटर है। जनापाव पहाड़ी से प्रारंभ होकर यह नदी लगभग 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, 135 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है और 115 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके अलावा यह नदी लगभग 241 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए भी प्रवाहित होती है। साथ ही मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा बनाते हुए लगभग 150 किलोमीटर तक ये बहती है। तो इस नदी के बारे में हम अपनी जो यात्रा है इस नदी के साथ साथ यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ हमारा जो फिल्मांकन है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। जनापाव पहाड़ी से चलकर ये नदी लगभग 300 किलोमीटर आगे एक ऐसी जमीन से होकर गुजरती है जिसमें इस नदी के दोनों किनारों पर पहाड़ बने हुए हैं, जैसा आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त इसके सामने खड़ा हूँ। तो ये बांध बनाने के लिए अनुकूल स्थिति होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक विशाल बांध का निर्माण किया गया है जिसे गांधी सागर बांध कहते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी सागर बांध के सामने साइड में और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। सड़क मार्ग सारे बंद किए हुए हैं
और आज 13 सितंबर है। वैसे सितंबर में चंबल नदी में पानी कम हो जाता है, लेकिन इस बार मानसून ने सितंबर में एक राउंड और खींच दिया था, इसलिए यहाँ चंबल नदी उफान पर है और बांध में पानी की भारी आवक होने के कारण सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। बांध ओवरफ्लो की स्थिति में है और हम जंगल के रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे जो सड़क मार्ग है वो सरकार ने भी बंद कर रखा है। और इस बांध के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसकी नींव 1954 में रखी गई थी और इसका शिलान्यास भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यानी नेहरू जी खुद यहाँ पे आए थे गांधी सागर बांध के यहाँ, इस जगह जहाँ आप देख रहे हैं अभी, जब इसकी नींव खोदी गई थी, नींव में उतर के उन्होंने पत्थर लगाया था। 1954 से प्रारंभ हुआ इसका निर्माण, 1959 में पूर्ण हुआ, यानी 1959 में ये बांध बनकर तैयार हो गया था। अब इस बांध को आप जैसे लंबाई, अगर इसकी बांध की लंबाई जानेंगे तो वह है 513.5 मीटर, यानी लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। और इस बांध की ऊंचाई जो आप देखेंगे वो लगभग 62 मीटर है। यह बांध प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। और आपको और इंदौर जिला नहीं, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, इंदौर जिले में तो इसका उद्गम स्थल है चंबल का। इसका जो बांध का, गांधी सागर बांध का जो स्थल है, यानी जिस स्थान पर स्थित है वह है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। और मंदसौर जिले में तो इस बांध की जो मुख्य अवरोधक दीवार है वह स्थित है, जहां ये गेट्स लगे हुए हैं, जिस जगह अभी हम खड़े हैं। लेकिन यदि इसकी भराव क्षेत्र की बात करें तो वो बहुत ही विस्तृत इलाके में फैला हुआ है, इसलिए गांधी सागर बांध का जो भराव क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं सामने कितना विशाल एरिया। अभी चूंकि इस जगह तो दोनों तरफ पहाड़ है नदी की, इसलिए पानी बाहर नहीं निकला, लेकिन जैसे और पीछे जाएंगे तो पानी इन किनारों से बाहर निकल जाता है और एक विशाल इलाके में फैल जाता है। तो वह इलाका 2 जिलों में बढ़ता है, मंदसौर और नीमच में। अब हम आपको इस बांध का सामने से दृश्य दिखाते हैं और इसके लिए एक ऊंचाई पे चट्टान पे हम लोग यहाँ आए हैं, तो आप देखेंगे कितना ही बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वैसे इस बांध के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स और बता देते हैं कि चंबल नदी पर जितने बांध बने या बैराज बना, उन सभी में सबसे पहले इस बांध का निर्माण किया गया। और दूसरी बात, यह बांध चंबल नदी पर जितने जलाशय बने हुए हैं उन सभी में सबसे बड़ा है। और एक फैक्ट ये आपको याद रखना है कि ये बांध राजस्थान में नहीं है, ये बांध है मध्य प्रदेश में। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं कि इस बांध को राजस्थान में मान लेते हैं, जबकि ये राजस्थान में स्थित नहीं है। हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ से जिस जगह ये बांध बना हुआ है वहाँ से राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है बस। तो ये बात तो ठीक है कि सीमा के नज़दीक है, लेकिन ये भी सही है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। ये एकदम क्लियर रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब हम आपको इसकी एक विशेषता और बताते हैं। आप सामने ये जो देख रहे हैं, 5 छिद्रों से पानी नीचे आ रहा है। ये जो 5 छिद्र है, इनके नीचे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें सामने खिड़कियां ही खिड़कियां नजर आएगी आपको। ये बिल्डिंग जल विद्युत गृह है, हाइड्रो पावर स्टेशन। यानी इस बांध पर विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है, लेकिन कौन सी विद्युत? जल विद्युत, हाइड्रो पावर। ये जो जल विद्युत गृह है, इसमें 5 टरबाइन्स लगे हुए हैं या 5 जनरेटर हैं, जो प्रत्येक टरबाइन या यूं कहें कि प्रत्येक इकाई
23 मेगावाट क्षमता की है। और इस प्रकार चूंकि कुल 5 इकाइयां हैं, 5 टरबाइन्स हैं या 5 जनरेटर हैं, तो यहां पर कुल 115 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता अधिस्थापित की गई है। यानी आपको एकदम याद रखना है कि गांधी सागर बांध में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और गांधी सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। यहां पर 23 मेगावाट की 5 इकाइयां स्थापित की गई हैं। अब माला बार यो यो तो सारी टीम मैच होता मैच होता ना आपको है बेवा यार सिवा ये सीधे ना कट रहा है वो थोड़ा बहुत तो अगर खट ला रहे पड़ो खड़ो भी करो ये ना ये देखिए ये तो ला रहे सिवा देख कतर पास आ गयो रिकॉर्डिंग अब हम आपको इस चंबल घाटी परियोजना को मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्जाम में भी मानचित्र के क्वेश्चन भी आते हैं, मानचित्र में लोकेशन बता दी जाती है, उसका नाम पूछा जाता है, तो इसलिए आपको मानचित्र पे भी एकदम क्लियर होना है कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है या चंबल नदी कहाँ पर स्थित है और राजस्थान में वो कहाँ प्रवेश करती है, वो सारा समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, आप सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं राजस्थान का नक्शा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है। यहाँ ये है मध्य प्रदेश, एमपी। ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश है, ये भी पूरा एमपी है ना। तो ये मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती हुई है। इधर चंबल नदी का उद्गम स्थल, जैसा हमने आपको वीडियो में बताया था, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। विंध्याचल पर्वतमाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की लोकेशन समझेंगे तो ये लोकेशन है विंध्याचल पर्वतमाला की। अब ऐसे वो तो लंबाई में है विस्तृत, ऐसे विंध्याचल पर्वतमाला है, उसमें कई पहाड़ियां हैं। विंध्याचल पर्वतमाला में कई पहाड़ियां, कई पहाड़ियों का समूह है। देखो, एक तो होती है पहाड़ी, एक होती है पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला है, और एक होती है जैसे शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी। ऐसे ही जैसे यानी कई पहाड़ियों का समूह पर्वतमाला का निर्माण करता है। तो ये विंध्याचल जो पर्वतमाला है, इसमें कई पहाड़ियां हैं, उनमें से एक ये, ऐसे जैसे ये पहाड़ी अलग हो गई, ये 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 हो गई। तो एक पहाड़ी है, उसका नाम है जनापाव पहाड़ी। तो आप यहां देखेंगे नक्शे में जनापाव पहाड़ी कहां पर पड़ती है, ये रही जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी।
ठीक है, ये जनाबाव पहाड़ी की लोकेशन आ गई आपकी। अब यहां से इस पहाड़ी से एक जलधारा प्रवाहित हो रही है, जैसा हमने आपको वीडियो में दिखाया था। ये जलधारा इस प्रकार बहते हुए ये राजस्थान में एंटर कर रही है यहां। अब यहां से जनाबाव पहाड़ी से राजस्थान की सीमा तक चंबल नदी, ये कौन सी नदी है? चंबल नदी, चंबल। तो राजस्थान की सीमा से जनाबाव पहाड़ी तक चंबल नदी की जो लंबाई है वो है 325 किलोमीटर। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गांधी सागर बांध कहां स्थित है। गांधी सागर बांध यहां, ये देखिए आप लगभग इस जगह लोकेशन, ये गांधी सागर बांध स्थित है। और गांधी सागर बांध यानी कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में। यानी चंबल नदी तो राजस्थान में जा रही है, राजस्थान में प्रवेश कर रही है, लेकिन गांधी सागर बांध राजस्थान में विस्तृत नहीं है, गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी यहां से चलकर जनाबाव पहाड़ी से चलकर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहां 300 किलोमीटर पे जाकर उस स्थान पर इसके पानी को रोका गया है। वहां एक अवरोधक दीवार बनाई गई है, गेट बनाए हुए हैं, जो हमने आपको दिखाई थे वीडियो में, वो इस जगह बने हुए हैं। वो गेट, वो जो अवरोधक दीवार है जिसे हम गांधी सागर बांध कहते हैं, बांध की जो मुख्य दीवार है, जो अवरोधक दीवार है ना, जो गेट बने हुए हैं जहां पर जल विद्युत गृह भी बना हुआ है, वो इस जगह पर है, यानी मध्य प्रदेश में है। और ये पीछे इसके पानी फैला हुआ है। तो पानी का जो फैलाव है वो देखो, ये नीमच जिला पड़ता है, ये मंदसौर जिला पड़ता है नीचे, इधर नीमच भी आता है। तो आप यहां थोड़ा ये समझेंगे, बहुत डीपली बता रहा हूं कि इसका जो भराव क्षेत्र है इस बांध का, इस तरह आप देखें इसको, ये ऐसे, तो ये जो ये तो पड़ता है आपके नीमच जिला, ये तो नीमच आ गया, और ये इधर वाला जो इलाका है ये है मंदसौर। तो भराव क्षेत्र तो यानी जहां पानी भरा रहता है बांध का, चूंकि बांध बहुत बड़ा है तो काफी विस्तृत भाग में इसका पानी फैला हुआ है। तो पानी का जो फैलाव नीमच में भी है और मंदसौर जिले में भी, इधर मंदसौर पड़ता है, ये मंदसौर जिला है। लेकिन बांध की जो मुख्य दीवार है, बांध की जो अवरोधक भित्ति है, जहां गेट बने हुए, जहां विद्युत गृह बना हुआ है, वो लोकेशन है मंदसौर जिले में। तो अपने को क्या याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि गांधी सागर बांध कहां बना है, तो मंदसौर जिला मध्य प्रदेश। लेकिन ये पूछ ले कि गांधी सागर बांध निम्न में से किन जिलों में स्थित है, उधर नीमच और मंदसौर भी आता है, तो फिर दोनों को ही राइट करेंगे, क्योंकि बांध का जो भराव क्षेत्र है वो नीमच में भी है और मंदसौर में भी है। समझ गया? जबकि जो मुख्य अवरोधक दीवार है वो तो मंदसौर जिले में है। ठीक है। अच्छा, नीचे ये जो लोकेशन है जनाबाव पहाड़ी की, हमने बताया था आपको, इंदौर जिला है ये इलाका इंदौर जिले का पड़ता है। इंदौर जिले की मऊ तहसील है, उसके पास मऊ तहसील में ही जनाबाव पहाड़ी है, और वहां से ये जलधारा निकल रही है जो चंबल नदी का रूप धारण कर लेती है आगे। और ये बांध आपके हो गया गांधी सागर बांध। तो ये गांधी सागर बांध, चलो इसको आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, नीमच पे उसमें स्थित है। बाकी ये आपके पूरा गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश की सीमा में विस्तृत है, पूरा राजस्थान में इसका कहीं कोई पानी का भराव नहीं है। तो ये जानेंगे यहाँ पे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध, लेकिन स्थित है ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में स्थित नहीं है। अच्छा, एक आपको फैक्ट ये याद रखना है कि चंबल नदी पर ये जो बांध बना है, ये बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक स्थित है। ये बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, इसके पास ये बांध स्थित है। तो समझ गए? चलिए।